राधे राधे मित्रों, हमारे YouTube चैनल गुरु के ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल गुरु के ज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट करें। तो चलिए मित्रों, हम अपने यात्रा को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। जय श्री कृष्ण। भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग संख्या योगा। अध्याय 2 का नाम सांख्य योग है और इसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहरे ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वह अपने शोक और संकोच से उबर सके और युद्ध के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सके। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण और लंबा अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य, आत्मा के स्वरूप और धर्म के महत्व पर विस्तार से बात की है। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक होते हैं। अर्जुन का मानसिक संघर्ष। अर्जुन की स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने उसे संबोधित करना शुरू किया। अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के कारण बहुत दुखी था और वह ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने युद्ध से बचने का निर्णय लिया था और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से विघटित हो गई थी। श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसकी यह स्थिति कमजोरी और अज्ञानता का परिणाम है। उन्होंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। शरीर का जन्म और मरण होता है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा, नैन छिंदंती शस्त्राणी नैन दहती पावा। शास्त्र उसे नहीं काट सकते, आग उसे जला नहीं सकती। इस श्लोक से यह स्पष्ट हुआ कि आत्मा अजर और अमर है और शरीर तो केवल एक अस्थायी आवरण है। इसलिए अर्जुन को यह नहीं डरना चाहिए कि वह अपने रिश्तेदारों को मारकर कुछ गलत करेगा, क्योंकि उनके शरीर नष्ट होंगे लेकिन आत्मा अमर रहेगी। कर्म योग का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जो गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। व्यक्ति को कर्म करने के बाद फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे निष्कलंक भाव से कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे इस युद्ध को अपने धर्म के रूप में देखना चाहिए और बिना किसी डर के इसे करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म करने से पहले कर्म के फल के बारे में सोचना छोड़ दो। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को निष्कलंक भाव से और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करना चाहिए। कर्म से ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अर्जुन को मानसिक संतुलन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में सुख दुख, जया पराजय और जीवन मृत्यु को समान रूप से देखना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सभी अनुभव अस्थायी है। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही सही मार्ग पर चलता है और उसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान और संतुलन का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चे योगी वही हैं जो अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं। उन्हें न तो भोगों की आकांक्षा होती है और न ही वे शोक या दुख से अभिभूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति में आत्मज्ञान की स्थिति आती है और वह अपने जीवन में सच्चे सुख की अनुभूति करता है। अर्जुन का परिवर्तन। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मन शांत हुआ। उसने युद्ध में भाग लेने के बारे में सोचना शुरू किया। अब वह संकोच और भय के बजाय अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार था। श्री कृष्ण ने उसे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया और अर्जुन ने यह महसूस किया कि उसे न केवल अपनी स्थिति को समझना है, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर भी चलना है। अध्याय का संदेश। अध्याय 2 का मुख्य संदेश है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से, बिना किसी डर या मोह के निभाना चाहिए। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जया पराजय को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को मानसिक संतुलन और कर्म के प्रति एक सही दृष्टिकोण मिला, जो उसे युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय गीता का मूल है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गए।